सुप्रभात बच्चों। आज हम चाँद से थोड़ी गप्पें कविता पढ़ेंगे। जो चाँद से थोड़ी सी गप्पें शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। ये हमारे उत्तराखंड राज्य के ही कवि थे। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम परम देवी था। तो शमशेर बहादुर जी ने यह कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें एक 10-11 साल की लड़की को माध्यम बना के लिखी है। जो छोटी सी बच्ची है वह चाँद के साथ थोड़ी सी बातें कर रही है। वह चाँद को कह रही है कि तुम कभी बड़े होते हो, कभी छोटे होते हो। तो वो चाँद से अपनी बातें कर रही है। इस कविता में पूर्णिमा, जब चाँद पूरी तरह गोल नज़र आता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय जब चाँद तिरछा नज़र आता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच का समय जब चाँद बहुत पतला नज़र आता है, उसके बारे में वह लड़की बात कर रही है। तो बच्चों, जो महीना होता है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। इसमें से 15 दिन को कृष्ण पक्ष और 15 दिन जो बाद के होते हैं उनको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। जो 15 दिन शुरू के होते हैं उसमें शुरू में चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वह धीरे धीरे वह दिखाई देना शुरू होता है। पूर्णिमा तक चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, तब वह खूब गोल मटोल दिखाई देता है। अब उसके बाद पूर्णिमा से जो पूर्णिमा के बाद जो प्रथमा से अष्टमी के बीच होता है, तब चाँद धीरे धीरे पतला नज़र आता है। और जब अष्टमी से पूर्णिमा का समय आता है तो चाँद तिरछा नज़र आता है, और पूर्णिमा में वह आते आते वह फिर पूरा गोल मटोल हो जाता है। तो आइए पाठ को समझते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं खुला आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुँह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अब जो 10-11 साल की लड़की है वो चाँद से कह रही है, आप खूब गोल हैं खूब मगर, आप खूब गोल तो हैं, मगर का अर्थ है लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप तिरछे नज़र दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं खुला आकाश, आप पूरा आकाश पहने हुए हैं तारों जड़ा, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वह आकाश के बीच में होता है। ऐसा लगता है कि पूरा आकाश चंद्रमा ने पहन के रखा हो, और वह बीच से सिर्फ मुंह खोले हुए ही दिखता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा आकाश जो तारों, जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं, उसके बीच में चंद्रमा होता है, वह दिखाई देता है। तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने पूरा आकाश को ओढ़ लिया हो, और सिर्फ बीच में से अपना गोरा चिट्टा, क्योंकि चंद्रमा गोल होता है और गोल मटोल होता है, जब वह पूर्णिमा में होता है तो वह अपना गोल मटोल मुँह दिखा रहा हो, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। तो यहाँ पे लड़की कहती है चंद्रमा से, आपकी जो पोशाक है, कपड़े हैं, वह आपने चारों ओर, सिमत का अर्थ होता है दिशा, चारों दिशाओं में फैलाए हुए हैं। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, आप न जाने कैसे खूब तिरछे नज़र आते हैं। खूब है गोकी का अर्थ होता है हालांकि खूब तो हैं आप, खूब गोल मटोल तो हैं आप, वाह जी वाह क्या बात है आपकी, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल कुछ ही गोल न हो जाए बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो लड़की कहती है चंद्रमा से, हमको बुद्धू ही निरा समझा, क्या आपने हमें एकदम बुद्धू समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि, क्या हम आपको नहीं समझते, आपको बीमारी है, आपको घटने बढ़ने की कोई बीमारी है, इसीलिए तो आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा जब पहले पूर्णिमा में होता है, फिर वो धीरे धीरे घटता है तो बिल्कुल छोटा हो जाता है, और वह जब
बढ़ता है, अष्टमी के बाद जो धीरे धीरे बढ़ता है तो प्रथमा आने तक वह पूरा बड़ा हो जाता है, तो वह बड़ा हो जाता है। तो लड़की कहती है कि आपको, मुझे लगता है कोई घटने बढ़ने की बीमारी है, इसीलिए तो आप घटते हैं तो घटते चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाए, और आप जब तक बिल्कुल बड़े नहीं हो जाते, एक बिल्कुल भी, दम का अर्थ है सांस नहीं लेते बिल्कुल गोल होने तक, यह मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता। यह मर्ज का अर्थ होता है बीमारी। तो लड़की कहती है, चंद्रमा आपकी यह बीमारी कभी अच्छा होने ही नहीं देती आपको, आपको तो घटने बढ़ने की बीमारी है। तो बच्चों, यहाँ पे लड़की के माध्यम से कवि ने चंद्रमा के साथ थोड़ी सी बातें करी हैं, चंद्रमा के बारे में बताया है कि किस प्रकार उसका जो आकार होता है वह पूर्णिमा में पूरा गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चाँद तिरछा नजर आता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच चाँद कुछ पतला नजर आता है। तो कवि ने यह बात यहाँ पे हमको बताई है कि चंद्रमा किस प्रकार घटता बढ़ता है, और वह अपनी जो पोशाक है, कपड़ों को है, वह चारों दिशाओं में फैलाए रखता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।